हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 6 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ऊपर ही ऊपर मैं उसका लिंक डाल दूँगी। बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाती है पीडीएफ, तो देखिए जो मैं बोलती हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो। पीडीएफ बहुत ही आसानी से डाउनलोड हो जाती है, ना ही इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होता है, ना कहीं और जाना होता है। सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना होता है और वहाँ से एक लिंक मैं दूंगी आपको, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पीडीएफ आप आसानी से अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई पीडीएफ की। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो होने वाली है। करंट अफेयर देखिए बहुत ही टफ होता है वैसे, लेकिन हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। 6 अप्रैल 2026 करंट अफेयर क्या चीज़ हमें जो अलग बनाती है। हम क्लास में ही वीडियो को याद करते हैं, ये चीज़ हमें अलग बनाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN को अपने बेड़े में शामिल किया है? INS अरिहंत, INS अरिघात, INS अरिदमन, INS चक्र। सही जवाब है INS अरिधमन। सही जवाब होगा इसका INS अरिदमन। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिधमन को आधिकारिक तौर पर बेड़े में शामिल किया है, जो भारत की समुद्री परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN को अपने बेड़े में शामिल किया है। तो सही जवाब है INS अरिधमन। याद कैसे रखना है आपको? पीडीएफ ये मिल तो करंट अफेयर आपको और भी चैनल पर जाएगा। बहुत से चैनल है जो करंट अफेयर की तैयारी करवाते हैं या अन्य किसी चीज़ की तैयारी करवाते हैं, लेकिन हम ट्रिक से यहाँ याद करेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल नाम है, बैलिस्टिक मिसाइल। उससे जुड़ा शब्द आपको याद रखना है अरिधमन। बैलिस्टिक और अरिधमन दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का नाम आते ही आप अरिधमन फट से पकड़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का पहला संस्करण 4 अप्रैल 2026 को कहाँ संपन्न हुआ? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का चौथा संस्करण कब हुआ है? 4 अप्रैल 2026 को। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ, जिसका भव्य समापन 3 से 4 अप्रैल 2026 के आसपास रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में हुआ। इस प्रतियोगिता में कर्नाटक ने 23 स्वर्ण पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल की। यानी कि ओवरऑल चैंपियन बना कौन? कर्नाटक बना। ये हुए कहाँ? तो खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में, ये याद रखना है आपको, 36 गेम हुए। यानी कि आपको याद आ जाएगी उससे चीज़ कि कहाँ पर हुए? छत्तीसगढ़। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का पहला संस्करण कहाँ? छत्तीसगढ़। 36 तरह के खेल थे, ऐसे ही याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस टेक दिग्गज ने अप्रैल 2026 में MIA ट्रांसर्व फर्स्ट नामक नया AI मॉडल लॉन्च किया है? किसने किया है ये? माई ट्रांसक्रिब फर्स्ट। तो देखते हैं, गूगल ने किया है, मेटा ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने या एप्पल ने। सही जवाब है
माइक्रोसॉफ्ट। ट्रांस माइक्रो याद रख लेना, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट से याद आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। याद रखना है आपको माइक्रो ट्रांस या ट्रांस माइक्रो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एआई क्षेत्र में ये बड़ी सफलता हासिल की है, जो ट्रांसमिशन क्षमताओं से लैस है। याद रखना है आपको माइक्रो ट्रांस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अप्रैल 2026 में किस देश ने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है? दोबारा देख लो, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उत्तर पढ़कर क्या करेंगे। अप्रैल 2026 में किस देश ने एक अमेरिकी विमान, कौन सा है? अमेरिकी है, अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है? उत्तर कोरिया, ईरान, रूस, चीन। सही जवाब रहेगा ईरान। किस देश ने दावा किया है? ईरान ने ऐसा दावा किया है। कौन से विमान को गिराएंगे? अमेरिकी लड़ाकू विमान को। तो 4 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिराया, उसमें से एक व्यक्ति को बचाने का दावा भी किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही चैंपी फ्लैगरी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, जापान, इटली, आइसलैंड। सही जवाब है इटली। चैंपी फ्लैगरी ज्वालामुखी इटली। तो इटली के नेपल्स खाड़ी में स्थित यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कैल्डेरा है। हाल ही में एक नई एआई मॉडल ने यहाँ नई भूवैज्ञानिक संरचनाएं खोजी हैं जो भूकंप का कारण बन सकती है। आपको सिर्फ ज्वालामुखी ध्यान रखनी है और देश ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतकर कौन सा ड्राइवर फॉर्मूला फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का नेतृत्व करने वाला सबसे कम उम्र का ड्राइवर बना है? ए मैक्स वर्स्टापेन, बी लुइस हैमिल्टन, सी किमी एंटोनेली, डी चार्ल्स लेक्चर। सही जवाब है बी किमी एंटोनेली। तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतकर किम एंटोनेली ड्राइवर फॉर्मूला फर्स्ट चैंपियनशिप करने वाला सबसे कम उम्र का ड्राइवर बना है। दोबारा देखो, व्याख्या देखते हैं इसकी। इतालवी ड्राइवर किमी एंटोनेली ने सुजुका सर्किट में जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतकर इतिहास रचा और चैंपियनशिप लीडर बनने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी साथ साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट को अपने बेड़े में शामिल किया है? ए INS तारागिरी, बी INS दूनागिरी, सी INS हिमगिरी, डी उदयगिरी। सही जवाब रहेगा INS तारागिरी। तो INS तारागिरी ने हाल ही में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट को अपने बेड़े में शामिल किया है। व्याख्या इसकी कि भारतीय नौसेना ने 3 अप्रैल 2026 को स्वदेशी रूप से निर्मित INS तारागिरी को अपने बेड़े में शामिल किया। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। यह युद्धपोत बेहतर मारक क्षमता और उन्नत रडार तकनीक से लैस है। दोबारा देख लो कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट को अपने बेड़े में शामिल किया? सही जवाब INS तारागिरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, सेना के नए उप प्रमुख
के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, बी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे और डी है जनरल अनिल चौहान। सही जवाब है बी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। सही जवाब है 4, ये जो डी वाला ऑप्शन है। तो सेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने पदभार ग्रहण किया है। तो जो लेफ्टिनेंट है जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक का नाम है टाइड्स ऑफ टाइम नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसकी लेखिका कौन है? ए अरुंधति रॉय, बी सुधा मूर्ति, सी किरण देसाई, डी अनीता देसाई। सही जवाब है श्री सुधा मूर्ति। सही जवाब क्या है? सुधा मूर्ति है। तो टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति ने लिखी है। प्रसिद्ध लेखिका और राज्यसभा सांसद श्रीमती सुधा मूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम को अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडिगो एयरलाइंस ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है? ए पीटर एल्बर्स, बी विलियम वॉल्स, सी राहुल भाटिया, डी कैंपबेल विल्सन। सही जवाब क्या है? इंडिगो एयरलाइंस ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित किया या नियुक्त किया है? तो विलियम वॉल्स। इंडिगा ने IATA के प्रमुख विलियम वॉल्स को एयरलाइन का नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025-26 के नए चरण की शुरुआत की है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। सही जवाब रहेगा सी मध्य प्रदेश। तो हाल ही में कहाँ स्कूल चले हमें अभियान की शुरुआत हुई? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चले हम अभियान के नए सत्र की औपचारिक शुरुआत की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, आयकर विभाग द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए AI आधारित वेब पोर्टल का नाम क्या है? दोबारा देख लो कि आयकर विभाग द्वारा जारी हाल ही में लॉन्च किए गए AI आधारित वेब पोर्टल का नाम क्या है? ए कर साथी, बी टैक्स मित्र, सी ई फाइल हेल्प, डी आयकर सहायक। सही जवाब है ए कर साथी ऐप पोर्टल। तो आयकर विभाग के करदाताओं की सहायता के लिए कर साथी वेबसाइट और एक नया AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है, अमरावती को आधिकारिक तौर पर किस राज्य की नई राजधानी घोषित किया गया है? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो सही जवाब रहेगा हमारा सी आंध्र प्रदेश। तो अमरावती को किस राज्य की राजधानी घोषित किया? आंध्र प्रदेश। संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल 2026 पास होने के बाद अमरावती को राज्य की नई राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश का चांगी हवाई अड्डा 14वीं बार वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर रहा? ए कतर, बी सिंगापुर, सी जापान, डी UAE। सही जवाब है बी सिंगापुर।
तो किस देश का चांगी हवाई अड्डा 14वीं बार वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर रहा? सही जवाब रहेगा बी, सिंगापुर। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने वर्ष 2000 के बाद से 14वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं भी आ रही हैं 2-3 बार वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे है, गगनयान मिशन के तहत लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में किस संस्थान ने एक नया प्रयोग शुरू किया है? ए DRDO, बी इसरो, सी हाल, डी BARC। सही जवाब है इसरो। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारी के तहत लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में मानव अस्तित्व संबंधी प्रयोग शुरू किए हैं। नेक्स्ट आगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक वित्तीय सामग्री की निगरानी के लिए किस संगठन ने AI सिस्टम सुदर्शन तैनात किया है? दोबारा देखो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक वित्तीय सामग्री की निगरानी के लिए किस संगठन ने AI सिस्टम सुदर्शन तैनात किया है? ए SEBI, बी RBI, सी IRDAI, डी PFRDA। सही जवाब है SEBI। तो निगरानी को मजबूत करने के लिए SEBI ने सुदर्शन नामक एक आंतरिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली तैनात की है। यह उपकरण डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर मौजूद बड़ी मात्रा में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सामग्री को स्कैन करके अपंजीकृत सलाहकारी गतिविधियों और झूठे दावों के पैटर्न की पहचान करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2026 से अंत तक घटकर कितना रह गया है? 600 बिलियन डॉलर। आगे है 688.05 अरब डॉलर, 585 बिलियन डॉलर या 550 बिलियन डॉलर। सही जवाब क्या रहेगा इसका? बी रहेगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2026 के अंत तक घटकर कितना रहा है? 668.05 अरब डॉलर। तो 27 मार्च 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 688.05 अरब डॉलर रह गया है। यह गिरावट मुख्य रूप से 4% की गिरावट और डॉलर के मुकाबले मुद्रा को स्थिर करने के लिए RBI के हस्तक्षेप के कारण हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सुपर ऐप रेल वन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? रेल वन ऐप के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? NIC, CRIS, IRCTC या CDAC। सही जवाब है CRIS। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र ने भारतीय रेलवे की सभी सेवाओं को एक स्थान पर लाने के लिए रेल वन सुपर ऐप विकसित किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री नेशनल पार्क हाल ही में समाचारों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी जम्मू। सही जवाब है सी उत्तराखंड। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क को हाल ही में पर्यटकों और पर्वतारोहियों के लिए फिर से खोल दिया गया है। आपको इसका स्थान ध्यान में रखना है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक
या IMF के अनुमान के अनुसार 2026 में भारत का वैश्विक GDP रैंकिंग में क्या स्थान होगा? ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। तो सही जवाब है बी चौथा। 2026 में भारत नाममात्र GDP के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने की संभावना है। अब बात करेंगे कि 6 अप्रैल को किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म हुआ। देखिए, सभी तो नोट नहीं कर सकते हम, क्योंकि 6 अप्रैल को बहुत सारी हस्तियों का जन्म हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने छांट कर यहाँ नोट की हैं। तो देख सकते हैं आप, 6 अप्रैल को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्ति। मुमताज महल, जन्म हुआ 1593 में। आज ही की तारीख थी 6 अप्रैल। शाहजहां की बेगम, जिनकी याद में ताजमहल बना। आगे है उस्मान अली, सन है 1886। हैदराबाद के अंतिम निजाम रहे, उनका जन्म हुआ है। आगे है सुचित्रा सेन, 6 अप्रैल 1931। ये है भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री। नेक्स्ट है मर्ले हेगार्ड, 1937 में जन्मे, ये जो प्रसिद्ध अमेरिकी कंट्री संगीतकार थे। आगे है दिलीप वेंगसरकर, 1956 में जन्मे, जो भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी रहे। नेक्स्ट बात करेंगे 6 अप्रैल को किन किन प्रमुख लोगों का निधन हुआ उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, चौधरी देवीलाल, मृत्यु हुई 2001 में, जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आगे है प्रतिमा देवी, सन है 2021, कन्नड़ सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री। नेक्स्ट है गुरु हरकिशन, 1664, सिखों के 8वें गुरु, ये मृत्यु हुई है 6 अप्रैल को, वो लोग हैं। आगे है बुलेट प्रकाश, 2020, जो भारतीय अभिनेता थे। नेक्स्ट है वेंडी ओ विलियम्स, 1998, जो अमेरिकी गायिका थी। आगे है महाश्य राजपाल, सन 1929, जो प्रसिद्ध हिंदी सेवी और प्रकाशक रहे हैं। आगे बात करेंगे कि 6 अप्रैल को कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं देश में घटित हुई हैं, जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। सबसे पहले है 6 अप्रैल 1606, राजकुमार खुसरो ने अपने पिता मुगल शासक जहांगीर के खिलाफ बगावत की। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1930, महात्मा गांधी ने अपनी स्वतंत्र भारत की मांग पर जोर देने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। आगे 6 अप्रैल 1942, जापानी लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारतीय क्षेत्रों पर बमबारी की। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1966, भारतीय तैराक मिहिर सेन ने पाक जलडमरू मध्य तैर कर पार किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल की अन्य घटनाएं ये हैं कि 6 अप्रैल 1998 तारीख है, ये 6 अप्रैल 1998, गौरी प्रेक्षापत्र का पाकिस्तान द्वारा सफल प्रक्षेपण। आगे है 6 अप्रैल 1999, नेपाल में पुनः 500 रुपये के भारतीय नोट चलाने की घोषणा। आगे है 6 अप्रैल 2003, यह उत्तरी होंडुरास की जेल में हुए दंगे के कारण 86 कैदी मारे गए। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2005, कुर्द नेता जलाल तालाबानी को इराक का नया राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2007, बांग्ला लेखिका लीला मजूमदार का निधन हुआ। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों की जो 6 अप्रैल से जुड़ी रहने वाली हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ नेशनल न्यूज़ की, जो करंट अफेयर की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरी है। जनगणना 2026 की शुरुआत।
भारत ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना 2026 शुरू कर दी है। इसमें लगभग 30 लाख से अधिक अधिकारी शामिल हैं, जो इस दुनिया के सबसे बड़े डेटा संग्रह अभ्यासों में से एक बनाता है। आगे है साधना सप्ताह 2026। कार्मिक और प्रशिक्षण विज्ञान द्वारा 2 से 8 अप्रैल 2026 तक साधना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिक केंद्रित शासन के लिए सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना है। नेक्स्ट और देखेंगे कुछ नेशनल न्यूज। बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी, जो बीजेपी शॉर्ट नेम है, अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा में अग्रणी भारत। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बनने की राह पर है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी योजना। योजना का नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। कर्नाटक इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। अंतर्राष्ट्रीय समाचार हैं विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिगेड्स ब्रेकिंग बर्बरीज रखी गई है। आगे है यूएनएसजी में हार्मूज जल डमरू मध्य प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हार्मूज जल डमरू मध्य की सुरक्षा से संबंधित प्रस्ताव पर मतदान एक बार फिर से टाल दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चरागाह और पशुपालक वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है पश्चिमी एशिया संकट। गाजा में आपात स्थिति और तनाव को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन मिस्र और जॉर्डन के नेताओं के साथ एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी